हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर दलित शब्द का उपयोग किया जाता है। और दलित शब्द गैर संवैधानिक शब्द है, गैर बराबरी को बढ़ावा देता है और समता के विरुद्ध शब्द है। और कह सकते हैं कि वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुसार फूले साहु अम्बेडकर विचारधारा यानी कि भारतीय मूल निवासी बहुजन विचारधारा के विरुद्ध शब्द है। इस शब्द का उपयोग हमारे पुरखों ने उस समय जब परिस्थिति रही होगी किया होगा, ऐसा नहीं है। मगर वर्तमान समय में इसकी कोई उपयोगिता और प्रासंगिकता नजर नहीं आती है। बहुत सारा साहित्य, पूर्व में साहित्य देखो तो उसमें दलित शब्द का उपयोग किया गया कि दलितों की समस्या, दलितों का उत्पीड़न, इसी से ही पूरा साहित्य भरा हुआ है। बड़े ताज्जुब की बात है कि शेड्यूल कास्ट शब्द का उपयोग होना चाहिए, वहां पर दलित शब्द का उपयोग किया जाता है। भाई, शेड्यूल कास्ट की जगह शेड्यूल कास्ट का शब्द क्यों नहीं उपयोग किया जा रहा? इससे बड़े हैरानी की बात यह रही है कि जितने इतिहासकार हैं भारत के, इतिहासकार हैं, उसके बाद में भारत में संगीतकार हैं, मिशनरी हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनेता हैं और बहुजन समाज के जो लोग हैं बड़े पैमाने पर इस शब्द को गर्वान्वित तरीके से उपयोग करते हैं। गैर बहुजन तो इस शब्द का उपयोग जानबूझ के करते ही हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये लोग हमेशा दलित और दरिद्र ही बने रहे। उनको मालूम है कि भारत के मूल निवासियों को टुकड़ों में बांटो और कुछ ऐसी पहचानों से जोड़ो ताकि इनका मनोबल गिरा रहे। क्योंकि मनोबल यदि इनका बढ़ेगा तो इसमें समता पैदा होगी, और यदि समता पैदा होगी मनोबल बढ़ने से तो इनके अंदर स्वाभिमान पैदा होगा। इनके अंदर स्वाभिमान ही पैदा ना हो, इसलिए इस शब्द का उपयोग जानबूझ कर किया जाता है। और कोई भी दुनिया भर का इतिहास, दलितों की समस्या, दलितों का उत्पीड़न, दुनिया भर का साहित्य, दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा दलित शब्द को आधार बना के लिखा हुआ। बहुत ज्यादा महापुरुषों के शब्दों में भी जहां पर शेड्यूल का शब्द का उपयोग किया गया या किया जाना चाहिए, वहां पर भी दलित शब्द को जानबूझकर ठोका गया। तो ये शब्द गैर संवैधानिक और गैर बराबरी को बढ़ावा देने वाला शब्द है। इस शब्द को जो हमारे जो सम्मानित साथीगण हैं, जो देश भर के मूल निवासी लोग हैं, उस शब्द का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे इसकी अभी कोई प्रासंगिकता अभी भारत में नजर आती नहीं है। हमारी जो व्यवस्था है, हम भारत के मूल निवासी लोग हैं, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को मजबूत करने से ही हम लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं और भारत में अपने जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने की जो भावना है उस पर अमल कर सकते हैं। और भारतीय मूल निवासी व्यवस्था को मजबूत करने के बाद ही हम इस देश के शासक बन सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। यह अलग बात है, जाने अनजाने में जो लोग इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, दलित शब्द का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो संगीतकार हो, राजनेता हो, लेखक हो, वो उस शब्द का उपयोग ना करें, क्योंकि ये समस्या पैदा करने वाला शब्द है। हम 21वीं सदी के दौर से गुजर रहे हैं और 21वीं सदी के दौर में यदि हम अपने आप को दलित कहलाना पसंद करेंगे, अपने ही देश में हम अपने आप को कमजोर कहलाना पसंद करेंगे, हम अपने आप को पिछड़ा कहलाना पसंद करेंगे, भाई हम गैर बराबरी की व्यवस्था को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। यदि हम गैर बराबरी की व्यवस्था को खुद ही जो बढ़ावा दे रहे हैं तो हम समानता कहाँ से स्थापित करेंगे? और भारत का संविधान तो इस देश में समानता की बात करता है। और हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है, जिसको हम ढोने की बात कर रहे हैं, जिन पहचानों से हम जुड़ रहे हैं, वो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। भविष्य में जो भी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो समाज सुधारक हो, चाहे वो भारत के मूल निवासी विद्यार्थी हो,
चाहे वो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों और चाहे वो कानून के जानकार हो, इन सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हमें ऐसे किसी शब्द को पकड़ कर ढोना नहीं है जिस शब्द से हम लोग अल्पसंख्यक बने और गैर बराबरी को बढ़ावा मिले, और जिस शब्द से हम लोग अपने देश में कमजोर हो जाए। इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना होगा और हमें इस शब्द को छोड़कर हमारी एक पहचान है, मूल निवासी, हम इस देश के मूल निवासी, ये हमारी पहचान है। और बहुजन, ये हमारी सामाजिक पहचान है, हम इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा और इसी के आधार पर हम वर्तमान में हमें अपना साहित्य लिखना चाहिए। जितने भी लेखक हैं उनको भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और जितने भी संगीतकार हैं उनको भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें मूल निवासी बहुजन शब्द का ही उपयोग करना चाहिए इस देश में। तो इस अवसर पर केवल सभी जो भारत के मूल निवासी लोग हैं उनको यही कहना चाहते हैं कि इस शब्द का उपयोग ना करें। इससे हमारे देश में गैर बराबरी की व्यवस्था तो उत्पन्न हो रही है, इससे हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। हमें यदि इस देश में मान सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जीना है और मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ साथ में हमें इस देश का शासक वर्ग बनना है और फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पर अमल करने वाली ताकत बनना है, तो हमें इसके बदले में भारतीय मूल निवासी जो व्यवस्था है इसको मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। और वही व्यवस्था हमको इस देश में शासक वर्ग बनाएगी और हमको इस देश में मान सम्मान और स्वाभिमान से जीना सिखाएगी। और इसके अलावा हमारी सामाजिक आर्थिक जो गैर बराबरी है इसको जड़ मूल से समाप्त कर देगी। और भारत में जो जातिवादी व्यवस्था है, जो राष्ट्रद्रोह व्यवस्था है, जो गैर हमारे देश के विरुद्ध व्यवस्था है, इसको जड़ मूल समाप्त करने का जो आधार है वो मूल निवासी आधार पर किया जा सकता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो इस अवसर पर सिर्फ मेरा यही कहना चाहता हूँ कि सभी देश के मूल निवासियों को कि दलित शब्द गैर संवैधानिक शब्द है और इस शब्द का उपयोग हमें नहीं करना है। हमें अपने मूल शब्द का उपयोग करना कि हम इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं। धन्यवाद।